दिल्ली चुनाव में छिड़ी अब मॉडल पर जंग। केजरीवाल मॉडल वर्सेस बीजेपी मॉडल पर तनाव। केजरीवाल ने जनता के सामने रखे दो मॉडल। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली में चुनाव की घड़ी नजदीक आ गई है। सियासी अखाड़े में दांव पेच जबरदस्त हो गए हैं। समय बेहद कम बचा है। इस कम समय में जो जिस तरीके से एक दूसरे को घेर सके कम ही है। पिछले दिनों दिल्ली की जंग में केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस छिड़ गई थी। अब योगी के बाद बीजेपी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल पर तनाव बढ़ गया है। और जो अरबपति दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, मैं उसको बीजेपी मॉडल बोलूंगा। फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सम्मान आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से इन वादों की भरमार कर दी गई है। इस बार केजरीवाल ने आम आदमी पर टैक्स के बोझ को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। हालांकि यहां केजरीवाल ने राहुल गांधी वाला दांव अपनाया और अरबपतियों के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के मॉडल में अरबपति दोस्तों का 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया। तो बीजेपी का मॉडल क्या है? पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने लगभग 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया कर्जे का। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने 400-500 दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। इस दौरान केजरीवाल ने टैक्स के पैसे खर्च करने के 2 तरीके बताए। पहला, जनता का पैसा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए। अस्पताल, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, सड़कें, बिजली, पानी पर खर्च हो। दूसरा, टैक्स के पैसे से अरबपतियों पर खर्चा किया जाए। जनता के टैक्स से अरबपतियों को कर्जा दिया जाए और बाद में कर्जा माफ हो जाए। केजरीवाल ने दावा किया कि जनता का पैसा जनता पर खर्च करना हमारा मॉडल है, जबकि दूसरा अरबपतियों पर मेहरबान होना बीजेपी का मॉडल है। तो एक है बीजेपी का मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अरबपति दोस्तों को आपका पैसा कर्जे के रूप में दो और 2-3 साल के बाद उसको माफ कर दो। एक मॉडल ये है। और दूसरा है आम आदमी पार्टी का मॉडल, जिसमें 24 घंटे बिजली दो, जनता को, गरीब जनता को फ्री बिजली दो, 24 घंटे पानी दो, गरीब जनता को फ्री पानी दो, शानदार और अच्छा इलाज दो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाओ, उसमें सबका इलाज फ्री कर दो, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को, शानदार स्कूल बनवाओ, उसमें बच्चों का भविष्य बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो। इससे पहले भी अरबपतियों की कर्ज माफी को लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर रही है। आरोप है कि बीजेपी की कुछ नीतियों का फायदा बड़े उद्योगपतियों को हुआ। आम आदमी पार्टी ने कुछ आधिकारिक आंकड़े भी साझा किए, जिनमें देश के बड़े बिजनेस वेंचर के कर्ज माफी का दावा किया गया है। इनमें अडानी का ग्रुप 72,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ, अंबानी ग्रुप का 48,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, वेदांता ग्रुप का 35,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ, एसआर ग्रुप का 31,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ। इन आंकड़ों के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कॉर्पोरेट फ्रेंडली होने का दावा किया है। यानी एक तरफ केजरीवाल मॉडल है जिसे आम आदमी पार्टी जनता के विकास से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी मॉडल जिसको आम आदमी पार्टी ने अरबपतियों के विकास से जोड़ दिया। इससे पहले दिल्ली में योगी मॉडल की भी एंट्री हुई थी, जब दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना की सफाई और कानून व्यवस्था को लेकर आपको घेरा। इसके जवाब में केजरीवाल ने भी यूपी में शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया। वहीं कानून व्यवस्था पर तो योगी के दावे के बाद बीजेपी खुद ही घिर गई। यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा,
एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और नतीजे 8 फरवरी को सभी के सामने आएंगे। इससे पहले पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी है। आरोप प्रत्यारोप, पार पलटवार का दौर जारी है। दिल्ली में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी पूरा दम भर रही है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ आने वाली कांग्रेस इस बार उसके खिलाफ मैदान में है। ऐसे में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर एक बार फिर झाड़ू विरोधियों की सफाई कर देगी या फिर हाथ ही कोई कमाल कर जाएगा। ये तो 8 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। इससे पहले दिल्ली के इस सियासी मौसम पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनता के कल्याण की तरफ अगर पैसा खर्च हो, इसको मैं केजरीवाल मॉडल बोलूंगा, आम आदमी पार्टी मॉडल बोलूंगा। और जो अरबपति दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, मैं उसको बीजेपी मॉडल बोलूंगा। तो बीजेपी का मॉडल क्या है? पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने लगभग 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया कर्जे का। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने 400-500 दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया।